अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। एक साधारण पृष्ठभूमि से भारत की सबसे सम्मानित शख्सियतों में से एक बनने तक कलाम की यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है। कलाम आर्थिक रूप से सामान्य परिवार से थे और उनका पालन पोषण भी साधारण तरीके से हुआ। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाव मालिक थे और उनकी मां अशियम्मा एक गृहिणी थीं। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद उनके माता पिता ने उनमें अनुशासन, नैतिक मूल्यों और सीखने के प्रति जुनून की भावना पैदा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कलाम की रुचि कम उम्र में ही विकसित हो गई। वह एक मेधावी छात्र थे और उनकी इंजीनियरिंग में करियर बनाने की तीव्र इच्छा थी। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह चेन्नई में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चले गए। अपने कॉलेज के दिनों में कलाम को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत ने उन्हें उनसे उबरने में मदद की। वह अपने गुरुओं और शिक्षकों से बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1954 में स्नातक होने के बाद कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हो गए। उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1980 में देश के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-II के सफल परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कलाम के असाधारण कार्य ने भारत सरकार का ध्यान खींचा और उन्हें 1992 में प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव और एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। 1998 में कलाम ने भारत के परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया। इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और कलाम को देश की रक्षा क्षमताओं में उनके योगदान के लिए और अधिक पहचान दिलाई। कलाम के अपार ज्ञान, समर्पण और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। नागरिकों, विशेषकर युवाओं के कल्याण के प्रति उनकी वास्तविक चिंता के कारण उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। उन्होंने देश भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की, छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के साथ बातचीत की और उन्हें विकसित भारत के लिए अपने दृष्टिकोण से प्रेरित किया। अपने राष्ट्रपति पद के बाद कलाम ने अपने भाषणों, लेखों और व्याख्यानों के माध्यम से समाज में योगदान देना जारी रखा। वह एक विपुल लेखक थे और उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर भी शामिल है, एक आत्मकथा जिसमें उनके प्रारंभिक जीवन और भारतीय अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में उनकी यात्रा का वर्णन है। कलाम ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षा, नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व पर भी जोर दिया। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान देते समय कलाम बेहोश हो गए और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया और वे अपने पीछे वैज्ञानिक उपलब्धि, नेतृत्व और प्रेरणा की विरासत छोड़ गए। एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन कहानी दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और स्वयं में दृढ़ विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। वह साधारण शुरुआत से उठकर भारत के सबसे प्रिय और सम्मानित शख्सियतों में से एक बन गए और देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति पर एक अमिट छाप छोड़ी।